गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटी सेक्शन और प्लस इकोनॉमिक्स सेक्शन के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के थोड़े थोड़े क्वेश्चन जैसे, इसलिए हम दोनों को मर्ज कर लिया है। ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें थोड़ा लेवल अप रखा गया है पॉलिटी और हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के सेशन का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे रिलेटेड और वीडियो देखनी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है सभी चीज़ों की, वहाँ से आप दे सकते हैं हर एक सेक्शन को अलग अलग वाइज। ठीक है, अब चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम टू प्रेस, यानी कि प्रेस की आज़ादी कौन सा आर्टिकल देता है, कौन सा मौलिक अधिकार है जो प्रेस की आज़ादी देता है। तो ये देता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 19। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे आर्टिकल नंबर 19 की जगह 19 आर्टिकल नंबर पार्ट ए दे देता है ना, तो आपके पास 19 पार्ट ए सही आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है, प्रेस की स्वतंत्रता 19 ए आर्टिकल के अंदर आती है। अब डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 कहता है कि जैसे नौकरी हो गई, उसमें सभी को संविधान के अनुसार समानता दी जाएगी, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आर्टिकल 22 कहता है कि प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन, यानी कि उसको न्यायालय के 24 घंटे के अंदर न्यायालय के अतिरिक्त पेश करना होगा और गिरफ्तार का कारण बताना होगा। और एक और है इसमें टर्म कि अपनी पसंद का वकील कर सकता है वो। ठीक है, आर्टिकल 31 इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड अप विद, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का पद कितने समय तक खाली रह सकता है और कब भी कितने समय में फिल करना पड़ता है। तो ये 6 महीने तक खाली रह सकता है, इतने ही समय में इसको फिल करना पड़ता है। ठीक है, अब आप भारतीय का राष्ट्रपति का आर्टिकल 52, क्योंकि बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं 52। ठीक है, आप ध्यान रखना है 52। और अभी इसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए तो आर्टिकल नंबर कौन सा इलेक्शन करवाता है, आर्टिकल नंबर 55। ध्यान रखना है आपने। अब जो नई ग्रीष्म मुर्मू जो हमारे पास नई राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, वो कौन सी जनजाति की है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये कौन सी जनजाति, संथाल जनजाति की है, पूछा जा सकता है आने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन में। ठीक है, संथाल जनजाति, ये आपने नोट कर लेना है। और कहाँ की है वो है हमारे पास उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा की संथाल जनजाति की। और झारखंड में वह क्या रह चुकी हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं झारखंड की। ध्यान रखना है आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और इस पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है, आर्टिकल 61 आर्टिकल। और ये किस, अब पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये किस देश से लिया गया है महाभियोग का राष्ट्रपति का। ये लिया गया है हमने यूएसए से। ध्यान रखना है अपने यूएसए से। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज लीगल एडवाइजर टू, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ जो होते हैं वो भारत के न्यायवादी किसके सलाहकार होते हैं। तो ये होते हैं भारत सरकार के। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आपको डिफिकल्ट करने के लिए आर्टिकल पूछ लेगा, तो आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल का पद आता है। अब इनकी जो एज होती है, वैसे तो इनकी जो एज होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स होती है, प्रेसिडेंट एलो करते हैं, लेकिन अगर इनकी 65 वर्ष और 6 साल तक हो सकती है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जज कितने तक, 65 साल और 6 ईयर तक रह सकते हैं। ठीक है, उनकी एज जो लिमिट है। ठीक है, अब 76 जो आर्टिकल आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और आर्टिकल नंबर 88 कहता है कि इन्हें किसी भी सदन में, भारत पार्लियामेंट के किसी भी सदन में और किसी भी न्यायालय में जाकर अपने विचार रखने की आज़ादी है। आर्टिकल नंबर 88 ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और इसी के नंबर आर्टिकल 76 है ना, जो उसी में कहा गया है कि जो अटॉर्नी जनरल है किसी भी न्यायालय में जाकर अपना विचार रख सकते हैं। आपने ध्यान रखना है। आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा में कितने मेंबर हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। तो 12 मेंबर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास। और टोटल कितनी स्ट्रेंथ है, 250 की स्ट्रेंथ है। अभी करंट में कितने हैं, 245 हैं। ठीक है, 250 की स्ट्रेंथ है, 245 करंट में है। ध्यान रखना है आपने। और यह किस शेड्यूल में दिया गया है, शेड्यूल नंबर 4। ठीक है, शेड्यूल नंबर 4। और इसका आर्टिकल है
4(1), ठीक है, आर्टिकल ध्यान रखना है आपने, नॉमिनेट कर लिया है। अब इसको खत्म कर दिया गया है और इसमें कौन कौन से फील्ड आते हैं, लिटरेचर, साइंस से रिलेटेड, इन्वेंशन से रिलेटेड, जितने भी अलग अलग खेल से रिलेटेड ये फील्ड आते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं इसमें। अ बिल में बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि किस हाउस में बिल को पेश किया जाता है। तो ये किया जाता है हमारे पास हाउस के किसी भी सदन में। आपने इससे इतना ही ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनी बिल किस आर्टिकल में आता है। तो मनी बिल ध्यान रखना है 110 आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 110 में आता है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और इसको कितनी मेजोरिटी थे, पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाता है दोनों सदन में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी बिल को, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज, यानी कि भारत का सबसे सिविलियन अवार्ड क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। अब इससे रिलेटेड हार्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत रत्न कब स्टार्ट किया गया। तो 1954 में स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखना है 1954 में, ध्यान रखना है आपने 1954 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद कौन सा आता है हमारे पास, पद्म विभूषण आता है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे पद्म भूषण आता है और पद्म श्री आता है हमारे पास थर्ड नंबर पे। अब जो हमारे पास पद्म विभूषण था, अभी करंट में शिंजो आबे की डेथ हुई है। शिंजो आबे को पद्म विभूषण से निवाजित किया गया था अभी 2021 के जो दिए गए थे, अब पद्म विभूषण से निवाजित किया गया था। ध्यान रखना है आपने, क्योंकि उनकी डेथ हुई है अभी हाल में, उनको शूट डेड कर दिया गया है जापान में, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अभी शिंजो आबे जो जापान के पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट रेगुलर सेंसिस हेल्ड इन, यानी कि इन किस रेगुलर सेंसिस हेल्ड हुई थी। तो ये थी 1881 में। लेकिन जो स्टार्ट की थी वो ये की थी सेंसिस करना, ये किसने करी थी, जनगणना करना, ये करी थी लॉर्ड मियो ने। ध्यान रखना है आपने, लॉर्ड मियो तब गवर्नर थे, ठीक है, लॉर्ड मियो के समय काल में। लेकिन जो रेगुलर हुई थी वो 81 में हुई थी। ये किसने करी थी, ये करी थी लॉर्ड रिपन ने। ध्यान रखना है आपने, लॉर्ड रिपन ने करी थी, लॉर्ड रिपन ने, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच स्टेट, और एक ध्यान रखना है आपने 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई थी, ठीक है, आपने ध्यान रखना है इसे, दिल्ली दरबार 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच स्टेट, अब ये कुछ 3 क्वेश्चन हैं जो इकोनॉमिक्स सेशन से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स सेशन के 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने पेपर उठाया है। ये कहता है कि इन विच स्टेट द फीमेल लिटरेसी इज लोएस्ट एज पर सेंसस 2011। तो किस में थी, ये थी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिहार में। उसके बाद कौन सी में आता है, सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान। ध्यान रखना है अपने, राजस्थान सेकंड नंबर पर। लेकिन ओवरऑल की किस में आती है, ओवरऑल में सबसे कम किस में है, बिहार। ओवरऑल भी सबसे बिहार में है। उसके बाद कौन से सेकंड नंबर पे क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आता है सेकंड नंबर पे, ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट नंबर पे बिहार लोएस्ट कैटेगरी में। अब सबसे ज़्यादा किसकी है, केरला की, ठीक है, ओवरऑल की कैटेगरी में केरला की है, और सभी में केरला की है, महिला पुरुष जितने भी है, और कम में भी सब में बिहार की है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और ओवरऑल में सबसे सेकंड नंबर पे कौन आता है, ओवरऑल में सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास मिजोरम। ध्यान रखना है हमें, ओवरऑल में सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम, ध्यान रखना है आपने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट इंक्लूड इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले सबसे जानते हैं हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो एजुकेशन भी इंक्लूड की जाती है, हाउसिंग भी इंक्लूड की जाती है, हेल्थ भी इंक्लूड किया जाता है, और सुनिए लिटरेसी भी इंक्लूड की जाती है, लिटरेसी प्रोग्राम जितने भी होते हैं, और ड्रिंकिंग वाटर भी करा जाता है, और एक हो जाएगा हमारे पास सैनिटेशन। ये आपने लिख लेने हैं एक पेपर पे, ठीक है, वहाँ पे लिख लेने। लेकिन टेलीकॉम हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, टेलीकॉम, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास। ये इंक्लूड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं किया जाता, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कल हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो का ज्योग्राफी सेक्शन को, कुछ उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उसमें इस पेपर में कम कुछ क्वेश्चन आए थे जीके सेक्शन के, तो कुछ उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, कुछ होंगे हमारे पास जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो ये कहता है कि द रेगुलेटिंग ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, यानी कि भारत के साख दर एजेंसी का नियंत्रक कौन है। तो ये कौन है, सेबी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सिक्योरिटी बोर्ड, ये सेबी, ठीक है, यहाँ पे सेफी लिख दिया, इसे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है। तो इससे सेबी, इसका एक्ट कौन सा है, 1992 एक्ट है, ध्यान रखना है आपने 1992, ठीक है। अभी
ठीक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। 1935 एक्ट कौन सा था? 1934 था। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हार्ड क्या बन सकता है? नेशनलाइज 1949 में हुआ था आरबीआई का नेशनलाइजेशन। और एसबीआई अभी पूछा भी गया है, ये एसबीआई का पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का पुराना नाम था। ये चेंज कब हुआ? ये हुआ था 1995 में, 1955 में, ध्यान रखना है आपने, 1955। तो ये हमने डिस्कशन करे एचपीएसएससी के कुछ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेट आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए।